हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में आज इतिहास से संबंधित प्रश्न लेकर आए हूं फ्रेंड्स। तो मैं आपको भगवान बुद्ध से संबंधित प्रश्न ओनली फॉर सिर्फ भगवान बुद्ध से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। तो एक एक प्रश्नों को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के तौर पर देखेंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं यानी MGC क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में एक एक प्रश्न को सोल्व कराते चलूँगा। तो चलिए देखिए, पहला जो प्रश्न आप लोग के बीच में है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। यानी पहला जो प्रश्न है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एशिया का ज्योतिषपुंज किन्हें कहा जाता है? एशिया का ज्योतिषपुंज किन्हें कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिषपुंज यानी एशिया का रोशनी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को एशिया का रोशनी ही कहा जाता है। आपका ये दूसरा प्रश्न हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध किस देवता का अवतार माने जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको हमेशा इसको एग्जाम में देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध किस देवता के अवतार माने जाते हैं? तो आंसर हो गया आपका भगवान विष्णु का अवतार हैं भगवान गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको एग्जाम में 12th क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते जाइए, एक एक प्रश्नों को हल करते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भगवान गौतम बुद्ध का माता एवं पिता का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध के माता तथा पिता का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था एवं पिता का नाम सुदोधन था। यानी इनकी माता का नाम माया देवी एवं पिता का नाम सुदोधन था। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? यानी आपको भगवान बुद्ध का जन्म बताना है, इनका जन्म कब हुआ था। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। जो कुशीनगर लुम्बिनी में इनका जन्म, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुआ था। याद रखना है, इनको मृत्यु यहाँ हुआ था, लेकिन जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, यानी 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है गौतम बुद्ध नगर की भ्रमण कर रहे थे तो कितने दृश्यों को देखा था? फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही 4 दृश्य को उन्होंने देख करके भगवान गौतम बुद्ध के मन में ये वैराग्य उत्पन्न होने के बाद उन्होंने गृह को त्यागा था, घर को छोड़ा था। तो भगवान गौतम बुद्ध नगर की भ्रमण कर रहे थे तो कितने दृश्य को देखा था? तो गौतम बुद्ध ने जब नगर की भ्रमण कर रहे थे तो 4 दृश्य को देखे थे। एक बुढ़ा व्यक्ति को देखा, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और एक बीमार व्यक्ति को देखा था। यही 4 दृश्य को देखने के बाद उन्होंने गृह को त्यागा, यानी कि रात्रि के समय 12 बजे रात्रि जब हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र पत्नी तथा पूरे संसार के जनता को यानी अपने प्रजा को छोड़ करके सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिए। वही सन्यासी के बाद उन्हें गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण भी कहा गया। फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। जब भगवान बुद्ध घर छोड़कर गए तो इस घटना को क्या कहा गया? अभी हम नेक्स्ट प्रश्न को इसको हल किए थे, तो आप इसको आंसर बता दीजिएगा, यानी महाभिनिष्क्रमण। अभी जस्ट हम इसकी चर्चा कर चुके थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, यानी इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो इनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था, जो इन्हीं के कहने पर पहली बार भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी माता प्रजापति यानी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति इन्हीं के द्वारा स्त्रियों को मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन्हें एक और याद रखना है फ्रेंड्स, इन्हें गौतम बुद्ध को यानी कि बौद्ध धर्म का द्वितीय बुद्ध माना जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का द्वितीय बुद्ध किन्हें कहा जाता है? तो आनंद को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? यानी बोध गया बिहार में आता है, यानी बिहार राज्य में बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कठोर 6 वर्ष तपस्या किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अभी जो चर्चा की उसी का है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या किए? तो गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष कठोर तपस्या किए थे। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान मिला था वह स्थान बोध गया कहलाया, और उस नदी का नाम था निरंजना नदी के तट पर, यानी निरंजना नदी आज उसको फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे, इनका पीपल यानी बरगद वृक्ष, यानी बरगद उसी को बोलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को ज्ञान मिलने के बाद पहला प्रवचन कहाँ और किन्हें दिए थे? भगवान बुद्ध ने जब इन्हें ज्ञान मिला तो पहला प्रवचन इन्होंने सारनाथ यानी वाराणसी में जाकर अपने 5 साथियों को, इन्होंने 5 साथियों जो साथ में बोध गया में तपस्या करने बैठे थे, तो इन्हें 5 साथी छोड़कर भाग गए थे, तो यही 5 साथियों को इन्होंने पहला उपदेश जाकर सारनाथ यानी वाराणसी में इन्होंने पहला उपदेश दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाला राजा जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, राजा अशोक और कनिष्क, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला प्रमुख राजा थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ फ्रेंड्स, यानी जो पहला बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। यानी याद रखना है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता बौद्ध धर्म कितने संप्रदाय में विभक्त हुआ? बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हुआ था, एक हीनयान और एक महायान, यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ चुका है फ्रेंड्स, याद रखना है इसको। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। मैं और इसी तरह का वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक आप लोग घर पे बने रहिए। कोरोना बहुत गाँवों तक पहुँच चुका है इसका लहर, आप लोग डर अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना है। अगला कहता है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब और किसके शासन में हुआ? फ्रेंड्स हमने पहला भी जस्ट बताए थे, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन राजा कनिष्क के शासनकाल में ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, यानी कुंडनवन जम्मू कश्मीर में। इसी समय चौथी बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ चुका था, याद रखना है। हीनयान और महायान की चर्चा किए थे। इस वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन में हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था और कब हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश जो 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। इस समय 80 वर्ष के थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे अभी चर्चा हमने कर चुके थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है अंतिम और लास्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। हम आपके बीच में 2 प्रश्न लास्ट में रखेंगे, इसी से संबंधित आप लोग आंसर इसको दीजिएगा। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में प्रश्न है कि कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है? कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कुशीनगर किस राज्य में है जो भगवान बुद्ध की मृत्यु हुआ? ये पहला प्रश्न आपको हो गया कि भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुआ वो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला का नाम क्या था? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहला महिला का नाम क्या था? इसको आपको यानी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। तो आप लोग अच्छे से रहिए और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर देंगे।